श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरन रघुबर बिमल यस जो दायको फल चार बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि हर हो कलेश विकार तोरो छत्र कदंड जिमि तव प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु पद सपथ करन धरो धनु भाथ। हे नाथ आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुक्ते बरसाती के छत्ते की तरह तोड़ डालूंगा। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है मैं फिर धनुष और तरकस से कभी हाथ भी न लगाऊंगा। लखन सकोप बचन जय बोले डगमगाने महि दे गज डोले सकल लोग सब भूप डेराने सियहि हर सो जन को सको चाने गुर रघुपति सब मुनि मन माही गुर रघुपति सब मुनि मन माही मुदित भाए पुनि पुनि पुल काही शयन हे रघुपति लखनु निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे। जो ही श्री लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेहमय बानी उतहु राम भंजऊ भव चापा बैठहु तात जनक परतापा सुन गुरु वचन चरण सिरुनावा हर सोवे साधो न कछुरयावा ठाड़े भये उठे सहज सुभाए ठवने जोवा मृगराजो ले जाए। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले हे राम उठो शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक जी का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न ही विषाद हुआ और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। ओ देतायोदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हरस लोचन भृंग मंगल भवन मंगल हारी जय सुदर्शन
दशरथ अजय रवे हारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मंच रूपी उदयाचल श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नपह के रिया सानि से नासी बचन नखत अवले न प्रकाशी। मानी माहि पकुमुद सकुचाने मानी माहि पकुमुद सकुचाने। कपटी भूप लोक लोकाने भय दिशोक कोक मुनि देवा। बरसाहि सुमन जनावहि सेवा। गुरपद बंद सहित अनुरागा। राम मोने हसन आय सुमंगा। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहो तो दशरथ अजय रवे हारी। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री राम जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी। मत मंजोबर कुंजर गामी। चलत राम सवपुर नर नारी। चलत राम सवपुर नर नारी। पुलक पूरी तन भये सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे। जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो सेव धनु मृणाल की नाई। तो रहे राम गणेश गोसाई। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लखे। सखिय समीप बोलाए। सीता माँ तो स्नेह बस वचन कहे वेल खाए। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी का माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब को तुक देख निहारे। जो कहावत है तू हमारे। कौन बुझाए कहे गुर पाही। ए बालक यसी हट भल नाये। रावण बाण छुआ नहीं चापा। हारे सकल भूप
करे तापा, सो धनुराज को अर कर देहि, बाल मराल के मंदर लेहि। हे सखी, ये जो हमारे हितू कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाई न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी क्यों नहीं है। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस राजकुमार के सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं। भूप सयान सकल सिरानी, सख विधि गते कछो जाते न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, के जवंतल गोगनयन रानी, कह को बजक सिंधु अपारा, कह को बजक सिंधु अपारा, सोते ओ सुजस सकल संसारा, रवि मंडल देखतल गोलागा, उदयता सो त्रिभुवन तम भागा। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु की समझ जाने की चेष्टा करनी चाहिए। परंतु मालूम होता है राजा के भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यो कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया था जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जा सुबस, विदे हरे हर सोर सरव, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खरव। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।